हम लोग पढ़ रहे थे समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत में हमने बताया था शारीरिक दक्षता से भिन्न बालक, अर्थात जो बालक शरीर से थोड़ा सा असामान्य होंगे। असामान्य को हम किस भाषा में कहते हैं? विशिष्ट बालक। उन बालकों को भी सामान्य कक्षा में सामान्य व्यवस्था उपलब्ध करा के सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। शारीरिक दक्षता से भिन्न बालक के अंतर्गत हम लोग पहला पढ़े थे, कौन सा बताइए? पहला कौन सा बालक पढ़े थे? दृष्टि बाधित बालक। दूसरा कौन सा पढ़े थे? श्रवण वाणी बाधित बालक। तीसरा कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? श्रवण बाधित बालक। और चौथा अभी हम लोग जो पढ़ेंगे कौन सा? अस्थि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैंने बताया था कि अस्थि, जहाँ पर अस्थि रोग विशेष डॉक्टर मिलते हैं वहाँ पे अंग्रेजी लिखेंगे तो देखेंगे ऑर्थो लिखा होता है। ऑर्थो माने होता है हड्डी, अर्थात अस्थि बाधित बालक। ऑर्थो हैंडिकैप चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं? ओएच के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे अस्थि बाधित बालक किसे कहेंगे। परिभाषा आपके दिमाग में रहना चाहिए, कुछ ज़्यादा परिभाषा नहीं है, सब में एक परिभाषा है, बस वहाँ पर शब्द का चयन क्या करेंगे? दृष्टिबाधित में क्या बोले? सब में कि चीज़ें वही होंगी, लेकिन बस आँख से दिखाई न दे। किसी पाठ को, किसी विषय वस्तु को किसी बुक में, किसी कॉपी में देखने में असमर्थता जाहिर करता हो तो क्या कहलाएगा? दृष्टिबाधित। अगर किसी बात को सुनने में असमर्थता जाहिर करे तो क्या हो जाएगा? श्रवण बाधित। किसी बात को बोलने में या किसी बात को उच्चारण करने में, किसी शब्द को अगर असमर्थता जाहिर या कठिनाई महसूस, क्या बोलेंगे? वाणी बाधित। जबकि अब बात करेंगे अस्थि बाधित। अस्थि बाधित का मतलब कि बच्चा चलने फिरने, बात समझ गई ना, खड़ा होने या किसी प्रकार का ऐसा विकार जिससे अंग जो हो प्रभावित हो गया हो। कोई अंग, जैसे हाथ कट गया हो, पैर कट गया हो, कुबड़ा व्यक्ति हो, बात समझ गई ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह किसमें आ जाएंगे बताइए? अस्थि बाधित बालक के अंतर्गत आते हैं। जैसे पूछा गया है परिभाषा, वे बालक जिनके हाथ पैर क्षतिग्रस्त होते हैं वे किस प्रकार के बालक कहलाते हैं? सिंपल है, हाथ पैर क्षतिग्रस्त का मतलब कोई ना कोई क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा, वक्र बन गया होगा, टेढ़ा होगा, कट गया होगा, लूला होगा, इस प्रकार का क्या कहलाता है? अस्थि बाधित बालक कहलाता है। अस्थि बाधित बालक कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार में सबसे पहला क्या लिखा हम लोगों ने? लूला, लंगड़ा और हथकटा, तीनों एक ही कैटेगरी में आएंगे। अब बात करेंगे लूला किसे कहते हैं। हाथ तो रहेगा, कटा नहीं रहेगा, हाथ तो रहेगा, लेकिन उस हाथ में सेंसेशन नहीं रहेगा। सेंसेशन मतलब जान नहीं रहेगा। देखिए एकदम पूरा देखते हो किसी किसी को लग जाता है क्या, लकवा मारता है, उसी को पैरालिसिस या उसी को हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं फालिस मारना। तो फालिस जब मार देता है तो किसी किसी को कोई एक अंग प्रभावित करता है, किसी किसी का आधा अंग प्रभावित क्या करता है? प्रभावित करता है। तो अगर एक अंग प्रभावित कर दिया तो हाथ क्या हो जाएगा? जान ही नहीं रहेगी। अब हाथ को ऐसे छोड़ेगा तो ऐसे घूमता रहेगा वो, बाकी उसमें जान नहीं रहेगा। ऐसी समस्या कभी कभी आप देखेंगे, आप अचानक देर तक किसी मतलब सोए हैं और हाथ दबा हुआ है, तो ऐसे सोच कोई नसों का संचार जब कम हो जाता है तो अथवा उठाएंगे, मम्मी हाथ गयल, कहीं आप ठीक है कटवावे के पड़ी। ऐसा नहीं ना, धीरे धीरे संचार जब सही होता है ना। ऐसे आप बैठे बैठे एक बार पालथी मार के बैठे हुए हैं या किसी ऐसे बैठे हैं तो पैर में देखते हो झंझनाहट होती है ना, वही होता है कि कहीं नसों में ब्लड का सर्कुलेशन दब जाता है। जब दब जाएगा तो नहीं पहुंच पाता है, तो होता है तो देखते होंगे पैर, अब तो उनको मानो कौन छू दिया, अरे बाप, हाँ ऐसे करता है कि नहीं करता है? दिस इज, अब वो हमेशा के लिए नहीं है, वो क्षणिक है। और किसी किसी का अचानक वो ब्लॉक हो जाता है। अब ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ पर चिकित्सकीय परीक्षण होने के बाद भी अगर सही नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या आ जाती है? लूला, अर्थात हाथ में किसी प्रकार कोई सेंसेशन नहीं होता है। एक होता है लंगड़ा, ठीक है ना, लंगड़ा अर्थात पैर भी रहेगा, बस समझी ना, पैर रहे लेकिन वहाँ पर पैर जो हो क्या हो? कंडीशन हो। लंगड़ा मतलब घुमा हुआ हो कहीं से, या तो लंगड़ा में भी कह सकते हैं कि देखिए लंगड़ा 2-3 प्रकार का होता है। एक जो होगा वो पैर का इतना हिस्सा कटा होगा, पंजा बस कट जाए। एक जो होता है घुटने से कट जाए, और एक जो होता है यहाँ से कुल्ले से ही कट जाए। तीनों केस में उसे हम क्या बोलेंगे? लंगड़ा ही कहेंगे। तीनों केस में उसे क्या बोला जाएगा? लंगड़ा। अब बात करेंगे हथ कटा, हाथ क्या हो? कटा हो।
मान लीजिए थ्रेसर धरा रहे हैं, ठीक, रात दिन, और उस कंडीशन में मान लीजिए, ठीक है, उस कंडीशन में भी अगर हाथ कट जाए अचानक से, तब भी वो हाथ कटा हो जाएगा। या किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि हाँ चारा वाली मशीन में ही देखते होंगे, मान ली है धरा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, वो चलाया जा रहा, हाथ जाए जा रहा है, तो करे याद में कटा जाएगा, तब अरे बाप हाथ कटा गया, ऐसे हो जाता है। दूसरी समस्या हो जाती है, कभी कभी ऐसे ही देखे होंगे, बहुत तेज चलाने वाले शहरों में लोग जो कंपनियों में काम करते हैं लोग, उसकी इतनी हार्ड मशीन ऐसे ऐसे होते हैं, देखेंगे पूरा लोहा होता है एकदम रेड हो जाएगा, अर्थात उसको लोग सड़सी से ऐसे पकड़ के खींचते हैं, मान लिया अचानक गिर गया, ऐसा हुआ, तुरंत वहाँ पर अब जल जाएगा। सड़न जब पैदा होने लगेगी तो डॉक्टर अंतिम में यही कहता है कि हाथ क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे होता है, उस कंडीशन में भी वो हथकटा, अर्थात लूला, लंगड़ा, हथकटा, ये तीनों जो होगा वो अस्थिबाधित बालक के अंतर्गत आता है, ठीक। कोई भी यह आनुवंशिकता नहीं होता है, अस्थिबाधित जो होता है वो आनुवंशिकता कौन सा वाला, पहला वाला, कुछ मिलेंगे आनुवंशिकता, लेकिन लूला, लंगड़ा, हथकटा आनुवंशिकता नहीं कि माँ के पेट से बच्चा पैदा हो अथवा कटा हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। भले वो विकृत हो जाए, विकृत का मतलब हाथ हो रहे लेकिन वह हाथ क्या हो, टेढ़ा हो, लेकिन हाथ कटा हुआ ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगला क्या होगा, लकवा ग्रसित। लकवा ग्रसित को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरालिसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लकवा ग्रसित यही होता है कि लकवा ग्रसित होने का कारण क्या होता है, एक तो होता है कि बहुत अत्यधिक आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए, या तो बहुत कम हो जाए, दोनों में होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान कौन होता है, लो वाला। लो वाला अगर होता है तो उसमें बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन लो से हाई नहीं ला सकते हैं, हाई से लो क्या कर सकते हैं, जल्दी लाया जा सकता है, ठीक है ना। अब उस केस में अगर अचानक से आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए या कम हो जाए, तब भी संचार अत्यधिक चला जाए किसी में अंग में या कम हो जाए, तब भी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई अंग जो होता है प्रभावित होगा, और होगा तो वह क्या कहलाएगा, लकवा ग्रसित होता है। अगला क्या होता है, पाँव फिरा। पाँव फिरा का अर्थ यह कभी दुर्घटना के कारण आप देखेंगे घुटना हुआ, कुल्ला हुआ, यह ऐसी हड्डी होती है, ऐसे होता है तभी तो हमारा घूमता है। अब यह हड्डी विकृत हो जाए, ऐसे टेढ़ी हो जाए, तो यह वाला ऐसा घूम जाएगा, अब घूम जाएगा तो जैसे पाँव फिरा देखे कोई लोग होता है, पैर एक ये सीधा रहेगा और एक पैर ऐसे हो जाता है। अब चलेंगे तो ही तो चलेंगे इधर से, देखते हैं ना, ऐसे बालकों या बच्चों को हम क्या बोलते हैं, पाँव फिरा कहा जाता है, ठीक है ना। यह कारण जो होता है, एक तो दुर्घटना हो सकती है, या तो वही जो आपको वंशानुक्रम चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, डाउन सिंड्रोम, किस गुणसूत्र की कमी से होता है, 21वें गुणसूत्र की कमी से होता है, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। उस केस में अगर किसी प्रकार को कोई विकार हो जाता है, तब बच्चे के अंदर ऐसा क्या हो सकता है, विकार उत्पन्न हो सकता है। अगला क्या लिखा गया है, मेरुदंड का वक्र कोई हम कौन सा व्यक्ति बोलते हैं, बताइए, कुबड़ा कहा जाता है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी भी ऐसे ही है, इसमें ऐसे बना हुआ है, इसीलिए कभी आप किसी का एक्सरा देखिएगा, एक्सरे रीढ़ की हड्डी का, उसमें आपको L1, L2, L3 ऐसे L5 उसमें बनाया होता है। ऊपर वाली जो होती, ऊपर वाला जो होता है पतला होता है, और धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या होता है, मोटा, और वहीं से वही हड्डी से पूंछ निकलती थी हम लोगों का। धीरे 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 क्षरण हो गया तो नहीं, वह हिस्सा बचा होता, वही जानवरों में देखेंगे तो वहीं से पूंछ क्या होती है, निकली होती है, बस समझिए। तो ऐसे वहाँ पर मेरुदंड का वक्र, अचानक मेरुदंड क्या हो जाए, मुड़ जाए, यह आनुवंशिकता के द्वारा भी होता है और दुर्घटना के द्वारा भी होता है, ठीक है ना। उस केस में ऐसे हो जाता है तो यह हिस्सा पीछे तरफ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और जब निकल जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा व्यक्ति, कुबड़ा व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में मेरुदंड का वक्र में चिकित्सकीय परीक्षण करा के हम उसको सुधारा जा सकता है, जबकि जब नहीं सुधरता है तब यहाँ पर इस वाले को बात को बताएंगे। प्रमस्तकी पक्षाघात क्या होता है, इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रेन हैमरेज। जिसको नहीं समझ में आएगा ब्रेन हैमरेज लिख लीजिएगा। ब्रेन हैमरेज मतलब, ब्रेन हैमरेज जब किसी को होता है तो डॉक्टर तुरंत जानते हैं क्या कहता है, सीटी स्कैन कराना। सीटी स्कैन समझते हैं ना, अब अल्ट्रासाउंड नहीं ना कहेगा,
ब्रेन हेमरेज हुआ, कहीं अल्ट्रासाउंड जल्दी करा के लेके आइए। बोल कपारे में पेट का अल्ट्रासाउंड करेगा वो। हड्डी का एक्सरे होता है, पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रा रेज होती है वो रेज आपको जाती है और अंदर के पार्ट को दिखाने का क्या करती है, कार्य करती है। ब्रेन का सीटी स्कैन होता है, पूरे बॉडी का MRI होता है। बात समझिए ना, उस तरीके से। तो वैसे ही जब कराते हैं तो होता क्या है, इस ब्रेन में नसें बहुत पतली पतली होती हैं। ठीक, जानवर का ब्रेन देखे हैं कभी आप? और जो लोग खाते हैं वो तो जानते होंगे, नहीं देखे हैं? जरूर थोड़ा कि भाई खाते होंगे तो देखते होंगे। ठीक, अरे हाँ, हम जानने नहीं कहेंगे। ठीक, एक बार घर में चल जाए समझ में आ जाएगा। अच्छी बात है, नहीं खाते फिर भी जाइएगा मुर्गी का कहीं मुर्गिया दे दा ले, क्या जाइएगा उसको देखिएगा, उसके अंदर गुद्दी टाइप होता है पूरा होगा और शेप बना होता है पूरा। कहीं एक सर चिपकाया तो नहीं चिपकाया हुआ है, अखरोट जैसा। हाँ एकदम सही बोलिए, जान लो। ठीक है, तो हम कहाँ कर रहे हैं, खाने की बात है। जान जाने का नाम रोली है बस, और का। देखिए यहाँ पे क्या हो, तो ब्रेन हेमरेज का मतलब वही, तो उसमें से हाँ वही सेम वही है। ठीक है ना, तो वहाँ से देखेंगे तो पतली पतली नसें गई होती हैं और वही नसें कभी कितना ज़्यादा हाइपर, अत्यधिक टेंशन, अत्यधिक सोच लेंगे तो उसमें संकुचन हो जाएगा। और जब होगा तो वह नस दब जाएगी, और दबेगी तो संचार जाएगा नहीं, और जब नहीं जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा, आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा है। हाँ, उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है, पहचान क्या होती है, उल्टी आना। और उल्टी पूरा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, मन ये नहीं कि पूरा खाना निकल जाएगा, थोड़ा सा आएगा और आते ही तुरंत अचानक चंचनाहट होकर क्या होगी, बॉडी सॉरी ब्रेन में क्या होगा, दर्द। और ऐसा होता समझ जाइए उसको किसके शिकायत है, ब्रेन हेमरेज की होती है। इस केस में भी जब होगा तो कोई ना कोई अंग क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा तुरंत। तो जानते हैं क्या हो जाएगा फिर वो व्यक्ति, लकवा ग्रसित हो जाएगा। अगला है वही है ब्रेन हेमरेज, वही किसी किसी का सहन शक्ति या कम होता, माइनर होता है, जिसका मेजर होता है तुरंत ऑन द स्पॉट क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दो चीज जो होती है, एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में, हृदय पक्षाघात बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हृदय पक्षाघात। जब होता है तो यही होता है। देखिए धमनी जानते हैं, धमनी बायो पढ़े होंगे, बायो पढ़ना भी आप लोग पढ़ाए भी होंगे गुरुजी। धमनियों के द्वारा ही वो पढ़े होंगे, सिरा होता है वो धमनी हृदय से निकलता है। सबसे शुद्ध रक्त किसमें होता है, धमनी में। और सिरा एगो है जो नीली नीली होती है, नीली नीली अखिया में, वो नहीं है। वो यहाँ से नीली नीली एगो ठो नस होती है, उसमें खून जो होता है वह कैसा होता है, अशुद्ध होता है। बात समझिए ना, उस वहाँ से जब उसका होता है तो जब ब्रेन हेमरेज पंपिंग होता है, कभी पंपिंग धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगी, और जब हो जाएगा अचानक से ब्रस्ट करेगा, ब्रस्ट करके तुरंत वहाँ पर रुक जाएगा, और जहाँ रुका तुरंत समझ जाइए 13 दिन बाद पूरी बुनिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्या होता है, विकृत नितंब। विकृत नितंब का मतलब, नितंब जिस हिस्से को कहते हैं, किसी किसी का ये वाला हिस्सा कुल क्या होगा, निकल जाएगा, या तो दुर्घटना की वजह से समस्या हो जाती है, उस बगल गिर जाना, अचानक घात हो जाना, होते ही तो वह हिस्सा निकल जाता है। और निकलेगा तो यह हिस्सा ये वाला हिस्सा जब हो निकलेगा ये ऊपर जाएगा, पैर थोड़ा सा पैर ऊपर चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो पैर छोटा हो जाएगा, एक बड़ा ही रहेगा, छोटा होगा, और छोटा होगा तो वहाँ पर फिर ऐसे, तो वही को बोलते हैं कि मतलब समस्या आ जाएगी, अर्थात कौन सा आ जाएगा, अस्थि बाधित, उसी को हम बोलते हैं विकृत नितंब। अगला होता है मेरुदंड का क्या होना, वर्तमान के युवाओं में यही समस्या आ रही है, मेरुदंड का क्या होना, द्विशाखी, इसी को हम बोलते हैं। जब ऐसा होता है तो उसको बैक पेन शुरू होता है। बात समझिए ना, गर्दन से लेके या पीठ का हिस्सा, पीठासा जिसे बोलते हैं, वो हिले के और कमर के दोनों ये वाले हिस्से में बहुत अत्यधिक क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा। ठीक है ना, उसका मुख्य पहला कारण एगो तकिया घर में बने ले, आयु कुल तकियावा के दोहर के, ओ पर ना संतोष हो तो 2 गो तकिया लगा के, हाँ वही दूसर की मोड़ के भी। जब ऐसे हो जाएगा एकदम तो ये तनाव होगा, जब तनाव होगा तो यहाँ पे खिंचाव होगा, खिंचाव होगा लगातार 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे सो जाएंगे तो समस्या तुरंत क्या हो जाएगी। जब सो, अब क्या होता है, ये हड्डी ऐसे होती है, और जब खिंचा जाएगा इसे
जब इसे खिंचाया रहेगा हमेशा तो हाई हाई जो होगा ना वो बढ़ने लगेगा, ये बढ़ेगा, उसमें खिंचा होगा। तो आप बढ़ना ही क्या कहलाता है? मेरुदंड का द्विशाखी होता है। बात समझ गई ना? ऐसे जब हो जाएगा तो वही समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आप ये हमने देखा भी है, यहाँ पर आप देखेंगे आजमगढ़ में अनूप कुमार यादव डॉक्टर हैं, गए थे एक बार, मम्मी को ब्रेन में चोट लगी थी, गए थे वहाँ पे, एक आया यही समस्या थी, आइए इसको क्या किया, ऑपरेशन करके कटर से कट कर दिया, वो कटर से कट करके इसमें जगह बन गई थी खिंचा में, तो कुलवा में से जैसे हड्डी काट के और में लिया खोस दिए, पाँचर ठोंक दिए, समझ लो, सही बता रहे एकदम। आप करके इसका ऑपरेशन कर दिए, 1 महीने तक बेड रेस्ट रखे, फिर चलने लगा। बस समझ गई ना? यह सर्जरी, यह है, हाँ कंडीशन है उसमें कि अब हो गई तो बस क्या करना है, आराम से नहाना है, आराम से बैठना है, आराम से सोना, वही एक्सरसाइज बताएंगे। अभी कहेंगे तनी बोरा उठा के तो उठा के रख ला, जैसे रखे सर दे टूट कर वो यहाँ गिर जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं। तो ये हो जाएगा मेरुदंड का द्विशाखी का मतलब यही समस्या हो रही। दूसरा कारण बच्चे आजकल के, इसीलिए मेज कुर्सी बनाया गया है, तो आप अगर बैठ के झुक के देर तक पढ़ाई करेंगे तब भी क्या हो जाएगी, ऐसी समस्या हो जाएगी। बात समझ गई ना? अत्यधिक मात्रा में मतलब बहुत लंबे समय तक आप स्टैंड हैं, खड़े हैं, बात समझ गई ना, तब भी आपको समस्या क्या हो सकती है, आ सकती है, ठीक। कुछ लोग ऐसे हैं मतलब उल्टा पुल्टा सोते हैं, एन्नी ओन्नी, ऐसे जैसे लगेगा कि अगर अचानक आप चले गए तो कहेंगे मम्मी देखे क्या होगा, लेके बात समझ गई ना, ठीक। वो पूरा माल रही बिस्तरा तो पता नहीं गुड़ भाई थे मुड़िया उड़िया तोड़ के सुतिया सो, तो आप सोच लीजिए जब ऐसे ही अगर सोएंगे तो दिस इज समस्या उत्पन्न होबे करेगी। अरे आराम साधारण सोने के लिए बना है ना, सीधा सोइए, करवट सो जाइए, वो तोड़ के तो गो फगला के तो सोए, समझ ही नहीं आता दिस इज क्या हो रहा है, ठीक। वैसे रहे लगी तो अगर मान लो बगल में सोए है तो 2-3 बार किया तो चप्पल निकाल जैसे हाँ मेरे आ गया, ठीक। तो उसी को हम बोलते हैं मेरुदंड का क्या होना, द्विशाखी। ऐसे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जब ऐसे सोए, तो हड्डी है और हड्डियां जोड़ जोड़ बनी हुई हैं, वहां से खिंचाव जब होगा तो समस्या आ जाएगी। अगला क्या लिखा गया है, डायस्ट्रोफी का मतलब होता है खिंचाव। अब वही जो लोग ऐसे सोएंगे, ऐसे सो गए और सवेरे जगे मम्मी कहाँ बैला सोने नहीं, माने हाई नहीं हिलाएंगे तरे, हाँ बात समझ गई ना, ऐसे हो जाता है। एक तो किसी का मुंडी में, किसी का पीठी में हो जाता है, उसी को हम लोग ठेठ भाषा में गोवा में कहते हैं साल पड़ गए, ऐसा होता है ना। अब गांव भर खोजेंगे कमल लड़का उल्टा पैदा भैल, लतियवाया जाएगा, ठीक है ना। एक मान्यता के आधार पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप पैसा हुआ है, ठीक, तो नहीं हुआ तो फिर माने ऐसा होता है। क्या होता है, लिप्टी अतः सब जो भी होगा इस तरीके का सिंपल, वही ना कोई विशेष गुण तो होगा ही होगा ना, वही ऐसे होता है। नहीं होगा तो आप देखते हो दवा ववा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही होता है, मांसपेशी में क्या हो जाएगा, खिंचाव, ठीक है ना। कभी कभी देख किसी की गर्दन में जब हो जाता है, देखते हो कि डॉक्टर पास जाएंगे तुरंत ना, तो डॉक्टर को थू लगा देगा, ये जो लगा देगा, कुत्ता बना देगा आप, आए तरह लेके आप घूमेंगे, बात समझिए ना। तो हाँ, कभी कभी ऐसा खिंचाव हो जाता है, उस केस में क्या होता है, कुछ लोग किसी छोटे मोटे मतलब गाँव में जो लोग होते हैं बैठाने उठाने में उसके पास लेके जाते हैं, आओ कहेंगे रुक मुड़िया पकड़ ले, धीरे से हर तरफ किए जवानों सही रहा तवनो बिगड़ गया। हर केस में नहीं करवाना चाहिए भी है, वहाँ पर ऐसी समस्याएं क्या होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे के लिए वहाँ पर मांसपेशी डायस्ट्रोफी कहते हैं। डायस्ट्रोफी माने क्या होता है, खिंचाव होता है, मांसपेशी खिंचाव हो जाएगा। और खिंचाव होने से कभी कभी देखते हो, एगो हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं टांस लगना, जानते हैं, आपके पैर में हाथ में ऐसे क्या होता है, टाइट हो जाएगा एकदम, वो क्या मांसपेशी क्या हो जाती है, खिंचाव हो जाए, मतलब एकदम तन जाएगी। अब उसको आप रगड़ेंगे या धीरे धीरे छोड़ दीजिए, वहाँ पर जहाँ टिन फिन किए इतना दर्द होने लगेगा, इतना अनायास होने लगता है। तो ऐसे वहाँ पर होता है। इसीलिए देखे होंगे कभी कभी को पेट के
में कोई कार्य ऐसा कर देते हैं, अचानक उठा देते हैं कोई अचानक से, तो पेट की जो नसें होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। अब टाइट हो जाती हैं तो फिर वहाँ पे समस्या होती है। वो सब ये सारी चीज़ें वो सब किस में आ जाएंगी बताइए। और इससे जब ऐसा होगा ना तो कहीं ना कोई अंग आपको प्रभावित करेगा। हाँ, अंग जहाँ प्रभावित किया तुरंत किस रोग में आ जाएंगे आप? अस्थिबाधित में आ जाते हैं। तो अस्थिबाधित बालक के कुल 8 प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रकार के बालक जब कहीं मिले और यह लंबा हो जाए, लंबे वक्त तक हो जाए, ये नहीं कि खत्म हो जाए 1 घंटा बाद खत्म हो गया तो कहेंगे दिस इज अस्थिबाधित, ऐसा नहीं है। अगर वह जो कुछ समय के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए तो अस्थिबाधित नहीं कहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वह किसी कारणवश बहुत लंबा चल जाएगा और दवा करने के बावजूद भी वह नहीं सही होता है, तो वहाँ पर वह बच्चा क्या कहलाएगा? अस्थिबाधित बालक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना। ऐसी समस्याएं आती हैं, मैंने बताया था कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं अस्थिबाधित के अंतर्गत, लंगड़ा या लूला या ऐसी लकवा ग्रसित, जहाँ पर रोग भी आपको प्रभावित कर देते हैं। जैसे अत्यधिक मस्तिष्क ज्वर, बताया था हमने आप लोगों कि अत्यधिक मस्तिष्क ज्वर भी अगर हो जाए और समय पर आप दवा या इलाज नहीं करते हैं तब भी कोई अंग क्या हो जाएगा? प्रभावित कर देगा। ठीक है ना। तो ऐसी समस्याएं वाले बालक क्या कहलाते हैं? अस्थिबाधित बालक कहलाते हैं। पहचान कैसे करेंगे इनकी बताइए। पहचान के कुल 5 आधार बताए गए हैं। सबसे पहला निरीक्षण विधि, पहचान कर लेंगे, कर सकते हैं। अर्थात जो बच्चा अस्थिबाधित होगा उसे हम क्या करेंगे? निरीक्षण द्वारा पहचान सकते हैं, परीक्षण द्वारा नहीं पहचानेंगे इसे। अरे पर मान ली बैठा है, लंगड़ा है, बैठा है चुपचाप, ठीक। अब वहाँ पर आप इधर एगो एरिया देखेंगे, किसी को पता होगा, इधर से आता होगा, भिखारीपुर देख रहे हैं, भिखारीपुर एरिया में वो हैं, नाम उनका क्लियर नहीं है। वो यहाँ से पूरी बॉडी देखिए हम तंदुरुस्त, ठीक। और वहाँ के नीचे वाला पैर चलते हैं, वो चलते हैं, लेकिन पैर क्या है? एकदम छोटा है, पैर एकदम छोटा है। वो बात समझ गए ना। ऐसे मिलते हैं तो ऐसे होता है। एक इधर जाएंगे ताल नरजा के साइड में, तो वहाँ पे देखें एक है पूरी बॉडी सही है, और यह हाथ बचपन से हो, हाथ हेतनिए में तो कुल हेतनिए में हाथ, मतलब ये इतने में ही है। अब साइकिल उकिल सब चलाते हैं, वो तो हैबिट के ऊपर डिपेंड होता है। तो ऐसे जो होते हैं उसको हम निरीक्षण से पहचान लेंगे, नहीं पहचान लेंगे। लेकिन अगर बैठे हो कहीं पर और उसको आप अचानक गए, परीक्षण कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, पहचान पाएंगे? अर्थात निरीक्षण विधि से पहचान सकते हैं। दूसरा चिकित्सकीय परीक्षण विधि, दूसरी विधि क्या हो जाएगी? चिकित्सकीय परीक्षण विधि, ठीक। और अस्थिबाधित बालक में साक्षात्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, साक्षात्कार से कोई लेना देना नहीं है, शैक्षिक परिणामों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो आप से अधिक तेज भी देखते होंगे, उसी को कहते हैं हम लोग गाँव में जो किसी अंग से मतलब विकृत होते हैं, वो माइंड के बहुत क्या होते हैं? तेज होते हैं। तो जो भी हो, जिस तरीके का हो, ठीक, तो वो अपनी जगह है, ठीक। तो उस आधार पर भी समस्या हो जाती है। चलिए, अर्थात 2 विधि लिख लेंगे, निरीक्षण विधि और कौन सी? चिकित्सकीय परीक्षण विधि। अगर लिख लीजिएगा शिक्षा, अस्थिबाधित बालकों की शिक्षा। क्या वो उपेंद्र जी बहुत शांत बैठे हैं? कौन समस्या है? कौन दुख हो तो बताइए, हमसे नहीं कहें तो किससे कहेंगे आप? ठीक, कुछ कहले होखें तो बताइएगा, अगर वो कुछ कहले हो यहाँ तो कहिएगा। समझाएं और नहीं तो क्या, अगर समझाने से घर बस जाता अच्छी बात है ना। चलिए देखिए, अस्थिबाधित बालकों की शिक्षा, कौन सा वाला? विकृत नितंब। विकृत माने होता है टेढ़ा, कोई ना कोई अंग जो होगा वह क्या होगा? विकार होगा। और नितंब का मतलब कुल्ले वाला हिस्सा, यह हिस्सा जो होता है इसी को नितंब कहते हैं। बात समझ गई ना। एक मैम आती थी, अब नहीं आ रही, यहीं पे पढ़ने आती थी, उनका ऐसे ही था, ये वाला हिस्सा जो होगा दुर्घटना में उनका कहीं गिर गई थी तो यह हिस्सा प्रभावित हो गया, तो ये हड्डी पे जोर पड़ गया, और जब हो गया तो वो निकल गया हिस्सा, और निकल गया तो निकलेगा तो ये हिस्सा खींचेगा ऊपर की तरफ, और खींचेगा तो टेढ़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में चलें तो यह जब चलेंगे तो यह हिस्सा क्या होगा? बार बार निकल जाया करेगा, और निकलेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? विकृत नितंब कहा जाता है। बात समझ गई ना।
अगर कोई ना समझ में आए तो ये ठीक है, बताने के बाद भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन केस पढ़ते समय न आए, सबका जब आप डालेंगे ना यूट्यूब पे तो उस प्रकार का उसका फोटो या गूगल पे डालेंगे तो उसका फोटो दिख जाएगा, तो आपको वहाँ से देख भी सकते हैं किस प्रकार का बालक को कहते हैं। बात समझ गए ना। और हम चल के बन के दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो चल दिस इज सही तो कहेंगे, ऐसा तो दिखाएंगे ना, किसी कोई होगा तो उसको बुरा भी लग सकता है, इस तरीके से कहते हैं। चलिए लिखिए, शिक्षा लिख लीजिएगा। सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा, लिखिए पॉइंट, सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा देने का प्राविधान है जो बालक अस्थिबाधित हैं। अगला पॉइंट, दोष के अनुसार बैठने की व्यवस्था, दोष के अनुसार बैठने की व्यवस्था, दोष के अनुसार बैठने की व्यवस्था। अगला लिखिएगा, कृत्रिम अंगों का प्रयोग करके, कृत्रिम अंगों का प्रयोग करके शिक्षा की व्यवस्था, कृत्रिम अंगों का प्रयोग करके शिक्षा की व्यवस्था, कृत्रिम अंगों का प्रयोग करके शिक्षा की व्यवस्था। अगला पॉइंट, प्रेरणा व प्रोत्साहन द्वारा शिक्षण कार्य, प्रेरणा व प्रोत्साहन द्वारा, प्रेरणा व प्रोत्साहन द्वारा शिक्षण कार्य, प्रेरणा व प्रोत्साहन द्वारा शिक्षण कार्य, ठीक है। ऐसे बालकों को प्रेरणा व प्रोत्साहन देकर शिक्षा दिया जाना चाहिए, ठीक। इसमें पहला पॉइंट क्या लिखे हैं आप? पहला आपने लिखा कि सामान्य, सिंपल है। ऐसे बालक को हम जैसे बताया था, आप क्लास में जो लोग जानते हैं पढ़ते ही होंगे, तो उस क्लास में बच्चों को हम सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बैठने में, जैसे सामान्य बेंच पे बैठने में किस किस को बैठने में समस्या होगी देख लीजिए। इसमें लकवा ग्रसित को समस्या होगी, मेरुदंड का वक्र वाले को समस्या होगी, और विकृत नितंब वाले को बैठने में इस बेंच पर क्या होगी, समस्या होगी। तो उसके लिए गद्दीदार बेंच जो इस्तेमाल करे वो कैसा हो, गद्दीदार हो। गद्दीदार होगा तो बच्चा आसानी से क्या करेगा, जो बच्चा कुबड़ा होगा उसको ऐसे बेंच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे इससे पीछे होने के बाद वो टेक सके। टेक समझ रहे हैं ना, एगो बेंच होता है, और आप लोग कॉलेज वाले में पढ़े हैं ना, तो कॉलेज में बेंच के पीछे वो सहारा देने वाला होता है, तो उसके द्वारा वहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरुदंड वक्र वाले को ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दोष के अनुसार व्यवस्था करेंगे, और करके बच्चों क्या करेंगे, सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा देंगे। कभी आप अपर वाली कक्षा में गए होंगे, जैसे कभी यूनिवर्सिटी में या चाहे एमए में, तो देखते होंगे बच्चों के लिए एक अलग अलग कुर्सी मिलती है। देखें, एक अलग अलग कुर्सी, अलग कुर्सी होगा, उस कुर्सी में ऐसे आगे की तरफ लगा होगा, बच्चा लिख कर वहाँ पर लिख सकता है। मतलब अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, अब इसमें मान लीजिए बेंच पर बैठे हैं, इनको मान लीजिए कि हम बेंच ऐसे लग के लिखते हैं, वो कहेंगे ना सीधा लिख, ना तो बेंच सीधा कर, बात समझिए ना, तो डिस्टर्बेंस होगी नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर अकेला होगा, अब वो कपारे पर रख के लिखा, चाहे भुइयाँ रखा, अच्छा ऊपर बैठ के चाहे पलथी मार के लिखा, जैसी समस्या होगी लिखेंगे ना। अर्थात इस प्रकार के बालक को हम दोष के अनुसार बैठने की व्यवस्था करेंगे और सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा देंगे। अगला क्या लिखा हमने, कृत्रिम अंगों का प्रयोग करके शिक्षा की क्या करेंगे, कृत्रिम अंग, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लंगड़ा आ जाए, हथकटा आ जाए, मैंने बताया भी था, एक बच्ची आपके एसएससी में आती भी है, पैर कटा है, फिर भी वो क्या लगा के आर्टिफिशियल पैर लगा के आती है पढ़ने के लिए, ठीक। आप सामान्य में देख नहीं सकते हैं, जब चलेगी तो देख सकते हैं, वो तो बता रहे हैं, एसएससी में एक बच्ची आती है, हाँ, वह क्या हो गया ना, जैसे उसको राड पड़ गया है, जैसे 2 बार टूट गया है, तो राड पड़ गया है तो वो लगा के आती है। एक और है, हाँ, अच्छा, एक जो है तो हाथी पाँव वाली, वो तो रोग है उसको ना, वो तो फाइलेरिया उसको है, तो उसका एगो पैरवा सही है, एगो एकदम
वो तो समस्या है, उसे आप इसमें नहीं कहेंगे बाबू, ठीक है ना। हाँ है दोनों जो भी होगा, ठीक है ना, वो अस्थिबाई में नहीं आएगा। लेकिन एक बच्ची आती है ऐसे ही, तो वहाँ पर अभी देख मैं बताया था ना, सत्यानंद राय में वो डॉक्टर आते हैं, पीयूष गोयल करके हैं वो, हाँ अस्थि वाले हैं वो, तो आते हैं ना, तो उनका हाथवा कट गया है, तो कट गया है तो आर्टिफिशियल क्या लगाए हैं, हाथ लगाए हैं। आप नॉर्मल अगर देखें जैसे हाथ से मैच करके लगाया जाता है वो, जैसे इसका जो रंग होगा ना सेम यही रंग इसका भी होगा, लेकिन लगाए जब देने जाएंगे सैंपल तो उंगली नापेगा वो, जितना हाई उंगलियाँ रही ना उतनी होगा वो उंगलियाँ हुई, वो लगाए रहते हैं, चलते हैं ऐसे, यहाँ से मुड़ता है तो चलते हैं वहाँ पर, ध्यान नहीं देंगे अगर तो नहीं देख पाएंगे, मतलब पहचान नहीं पाएंगे वहाँ पर। फुल शर्ट पहनते हैं हमेशा, फिर यहाँ पर हम बंद किए रहते हैं, नहीं ध्यान में आता है। और क्या था, लगाए रहते हैं ऐसे, क्लिप होता है यहाँ पर कंधे में लगा रखे हैं, घर जब सोते होते हैं तुरंत क्लिप खोल देते, निकल जाता है, नहाने वाने जाते हैं धो के फिर से पहन लेते हैं। बस ऐसे बहुत से बच्चे हैं, मैंने मऊ में देखा है। एक बार हमारी भांजी का आई तो खेल रही थी क्रिकेट, तो गेंद आया तो पहले लग गया, तो आया अंगुरिया आई तरह टूट गया, मुड़ गई ना, फ्रैक्चर हो गई, तो उसको ले गए तो बनवाना था अंगुली में पहनने वाला, तो गए वहाँ पे तो 2-3 लोग आए थे जो नहीं आता है जूता है वो यहाँ पर लगा के धौन लो वाला, वो बनवा रहे थे लोग, तो बच्चे का नाप ले देखे हमने, तो ऐसे बहुत से मिल जाएंगे। यही होता है समाज, यही होती है दुनिया। अगर आपको यहाँ बैठ के लगता है कि संसार में सब लोग सुखी हैं, तो मैं बताया था जो किसी को घमंड करे अपने रुतबा पे, अपने पैसा पे, अपने शान पे, अपने जोर पे, तो उसको 2-3 चीज़ बस घुमाइए, 3 चीज़ बस। मैं बताया था एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जैसे BHU का ट्रामा सेंटर घुमा दीजिए, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना कि आप देख के ना लगेगा कि मैं गिर जाऊंगा, सच्चाई, ठीक है ना। एक बच्ची थी छत पर से, मैं गया था, एक हैं रिलेशन में आर्मी में थे, वो गिर गए थे, तो उनका ट्रक चढ़ गया था इसी पे, जब ट्रक चढ़ गया तो यहाँ से काटना पड़ गया था, तो वहीं पर भर्ती थे, तो गए थे, तो एक बच्ची आई थी, वो बच्ची छत पर से गिर गई थी, और नहीं चारा वाली मशीन होती है, चार वाला मशीन, वहीं पर गिरी, ऐसा गिरी कुछ समझ ही नहीं आया था कि दोनों यहाँ से घुटना पैर कट गया था, लेके आए थे सब, बात समझ गई ना। अब बच्ची को वहाँ जाने बाद में पता चलेगा कैसे कैसे लोग हैं, उसको तुरंत वहाँ पर उसकी मर्सी तुरंत जग जाएगी व्यक्ति की। दूसरा सबसे बहुत बड़ा एक मेला अर्थात भीड़ हो, जहाँ पर प्रत्येक लोग आए, अर्थात गरीब भी आएगा, अमीर भी आएगा, धनाढ़ भी आएगा, एक बहुत असहाय भी आएगा। ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जहाँ पर पहनने खाने के लिए अगर कोई खा रहा है, बच गया फेंक देता है, तो उसको जाके बच्चे उठा के खाते हैं। ये सच्चाई बता रहे हैं, आप एक बार देखेंगे तो तब आपको एक मर्सी जगेगी। और तीसरा, जहाँ आपको जाना है, एक बहुत बड़ी कब्रिस्तान घुमा दीजिए, देखिए यहीं में आके सब लोग डराए हैं, देखिए यहीं पे आके फुका रहे हैं। मैं बताया था कोरोना वाले में, जिस घर का अगर मेरे रिलेशन में एक लोग डेथ हुई थी, गए थे, उस दिन का रिकॉर्ड था 320 लाश जली थी पूरे दिन में, जगह भी नहीं थी। और जगह खेतवा वाले मना करें सबको, हमारे खेते में नहीं, लेकिन कौन मना करेगा, आप ही ले आ रहे हैं, तो भैया जल्दी हम फूकें यहाँ पे। इतनी ज़्यादा मात्रा में जगह नहीं मिल रही थी जलाने के लिए। अब वहाँ का मंजर देखने के बाद आपको तुरंत रूह जो होगी क्या हो जाएगी। 3 चीज़ घूमने के बाद भी कोई कहता है कि हमारे आगे कोई नहीं है, तो समझिए उस इंसान नहीं हो, क्या है, हैवान है, शैतान है। इंसान होगा तुरंत उसके अंदर दिख जाएगा कि हाँ हमको बच के दया का भाव दिखाना चाहिए, ये सांसारिक नियम है, गति है। तो ऐसे लोगों में मिल जाएंगे, ऐसे बच्चों को कृत्रिम अंग का प्रयोग करिए। अगर आपके एक अच्छा कष्ट मिले तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसको थोड़ा समरसता व्यवहार करिए। जब करेंगे ना तो उसके अंदर से क्या जगेगी, प्रेरणा जगेगी कि हमको सब लोग मानते हैं, भले हैं तो। हाँ नहीं सबको भक्त तुम मेरे पास मत बैठो, तुम मेरे पास मत बैठो, उसको लगेगा ना कि हमको सब लोग दुर्व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए अंतिम पॉइंट लिखे हैं, प्रेरणा और प्रोत्साहन द्वारा क्या करना चाहिए। अगर आप शिक्षक के तौर पे पढ़ाने जाते हैं, ऐसा कोई बच्चा मिले तो उससे बच्चे को प्रेरणा स्वरूप, जैसे मैं बताता हूँ, आते थे एक बार पढ़ने जो रगौली के थे, बरौली के थे, उनको बोला था हमने कि सीखिए उनसे एक बार कि उनका अंग नहीं नीचे से है, ये पूरा उनको लेके आता है कोई, और सोचिए, और आप इतने हैं और आपकी क्षमता में थे तभी तो आगे सुपर की तैयारी कर रहे थे, अर्थात कहाँ कम है आपसे कोई। इससे आपको क्या मिलेगी बताइए, प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलने के बाद आंतरिक ऊर्जा अपने आप क्या होगी आपकी,
जगेगी, और जगेगी तो आप और जो व्यक्ति असंबद्ध, असामान्य और विशिष्ट होगा वो भी आपको होगा। बात समझी ना? ये बात उसको महसूस होता होगा, उसको पता होगा जो एक बार देखा होगा, या उसके घर में, उसके रिलेशन में उसके लोगों ऐसे मिलेंगे, तब समझ में आ जाए कि हाँ वास्तव में जीवन क्या है। अच्छी बात है ऐसा किसी के घर ना हो, लेकिन यह संसार है, पूरे लोगों से मिलकर न बना हुआ है। एगो पढ़ेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं यह पूरा संसार आपका परिवार है, अर्थात वसुधैव कुटुम्बकम की संज्ञा किसने दिया हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वसुधैव माने, वसुधा माने धरती, और कुटुंब माने अर्थात धरती पर निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी आपका क्या है? परिवार का हिस्सा है। बात समझी ना? ठीक, तो ऐसे व्यवहार करना चाहिए। ऐसा अगर पढ़ाएंगे बच्चे को ना, वो बच्चा अपने आप कहेगा, वो अपनी दुख क्या करेगा? भूल जाएगा। किसी ने स्टेटस लगाया था कि होम्योपैथिक दवा खाने वाले लोग आधा बीमारी वो गिरावट गिनत को भुला जाते हैं। मतलब अगर डॉक्टर का 4 गोली खाना है, गिराए 6 गो गिर गए, फिर उनमें 2 गो रखिए तो फिर 4 गो टकरा जाए, वो तनिए मौके आधा रोग क्या हो जाएगा? भुला जाएगा। अब भुला जाएगा तो फिर ये होता ना, किसी को दूसरे ध्यान में लगाइए ना। कोई बहुत एक समस्या से ग्रसित है, उसको ध्यान दूसरी तरफ क्या कर दीजिए? लगा दीजिए, भटका दीजिए, वो आधा समस्या उसकी क्या हो जाएगी? ऐसे ही दूर हो जाएगी। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते हैं तो किसी के दुख का कारण भी मत बनिए। ठीक, चलिए अंतिम बार लिख लीजिएगा, टीएलएम अंतिम लिख लीजिएगा। हाँ, कैला आप तो हमेशा दुख का कारण ही बनते हैं, यही नहीं बोल रही हैं? चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इतना हंसाते हैं आप लोग, बताइए। ठीक, इसके बाद पूछ लीजिएगा, बता देंगे। नहीं, एकदम नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। लिखिएगा, आप लोगों को हम बोले हैं, आप उल्टा समझिए। आप लोग हमारे प्रिय छात्र एवं छात्रा, आप सभी लोग भाइयों एवं भाइयों के बहने हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, बता देंगे, प्रसन्न ना होइए। ठीक, क्या लिखना है? टीएलएम। टीएलएम का फुल क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फटा से लिखिएगा, पहला लिखिएगा फर्नीचर, पहला पॉइंट लिखिए फर्नीचर, फर्नीचर लिखिएगा। पेज टर्नर, पेज टर्नर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा, पेज टर्नर अर्थात कुछ में लिखिएगा सहायक, पेज टर्नर कुछ में लिखिएगा सहायक। अगर लिखिएगा लैप बोर्ड, लैप बोर्ड वो भी नहीं लिख पाएंगे, लैप बोर्ड। अगला मोटे होल्डर वाला पेन, मोटे होल्डर वाला पेन। अगर लिखिएगा रैंप, रैंप, रैंप बता दे रहे हैं। हाँ, और अंतिम लिख लीजिएगा क्या? व्हील चेयर। कुछ में लिख सकते हैं रोग के अनुसार, सॉरी दोष के अनुसार, अभी नहीं कि उसको हाथ कटा है कहेंगे व्हील चेयर इसको लेके आइए, ऐसा नहीं। ठीक, दोष के अनुसार। पहला क्या लिखा हमने? फर्नीचर। जैसा होगा, जो बच्चा जैसा होगा वैसा फर्नीचर की क्या करेंगे? वैसा कुर्सी, वैसा बैठने की व्यवस्था करेंगे। पेज टर्नर मैंने बताया था, देखते होंगे कुछ लोग, जय हो फिल्म देखे हैं? जय हो फिल्म में जो अजय देव, सॉरी क्या नाम है, सलमान खान, सलमान खान जो जिसके लिए सुरत लेकर या सहायक लेख बन के जाता है, जा नहीं पाता है तो बच्ची कूद के क्या कर देती है? जान दे देती है। तो वहाँ जो सलमान खान किस रूप में जाता है बताइए? पेज टर्नर अर्थात सहायक के रूप में। वह बोलेगी और यह क्या करेंगे? लिखेंगे। ऐसे बच्चों के लिए भी एक सहायक, इसीलिए लिखा होता है आपके एडमिट कार्ड पे जब जारी होता है, अगर किसी प्रकार की समस्या है तो एक दिन पहले उस विद्यालय संपर्क करके जो सहायक देना है उस सहायक का वहाँ पर एंट्री करा लें। और सहायक हाई स्कूल का एग्जाम देना है तो इंटर का लड़का नहीं लेके जाएंगे, 9th वाले को, 8th वाले को लेके जाएंगे, नहीं तो इंटर का लेके जाएंगे तो कहेगा भैया तुम बैठ, हम लिख देते हैं। ऐसा होगा तो नहीं ना, ऐसा हो जाएगा। लैप बोर्ड, लैप मैंने क्या होता है? गोंद,
लैप माने क्या होता है? अरे आजकल बच्चे देख रहे हैं ना, एगो लेके बैठ रहे हैं, बैठ गोंद वाला। और एक टर्नर का मतलब जैसा रहेगा, जैसा मोड, जैसे मिरर होता है, मिरर मिरर जैसे चाहे वैसे घुमा लेते हैं ना, साइड मिरर गाड़ी का चापने का, वैसी पेज टर्नर और सॉरी लैप बोर्ड होता है, जैसा आप चाहेंगे उस तरीके से क्या करेंगे, घुमा कर लिख सकते हैं। मोटे होल्डर आप मोटे होल्डर इसलिए मान लीजिए अंगुली कट गई है या अंगूठा कट गया किसी का, ठीक है, तो उसको मान लीजिए अंगुली में फंसा के लिखना है, तो पतला होगा तो मुड़ जाएगा, करेगा बार बार, घूम जाएगा। मोटा होगा तो आराम से क्या कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं। अगला होगा रैंप। प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर विद्यालय में एगो रैंप देखे होंगे, ऐसे एगो ऐसे देखेंगे, ऐसे ही ऐसी रैंप बना है कि नहीं? वो रैंप बनाने का मकसद है ये दिव्यांग बच्चे या व्हील चेयर वाले बच्चे आसानी से स्कूल में क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। और व्हील चेयर जानी गए सब लोग, कोई ऐसा प्राणी जो व्हील चेयर नहीं देखा है, ठीक, हॉस्पिटल में भी मिल जाएगा आपको। व्हील चेयर का प्रयोग करके आसानी से विद्यालय कक्षा कक्ष में क्या कर सकते हैं, हम प्रवेश करा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बालकों को हम सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षा क्या कर सकते हैं, दिया जा सकता है। अर्थात शारीरिक दक्षता से भिन्न बालक क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। इसमें से क्या क्या याद करना है, सबका टीएलएम याद कर जाइएगा आप लोग, बात समझ गए ना। और दूसरा शिक्षा, दो बात याद करना मुख्य रूप से, प्रकार से कम सवाल बन सकते हैं, लेकिन टीएलएम और शिक्षा दो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये था आपका, इसको बंद करिएगा, ठीक है।